दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेट नाइट स्टडी के बारे में। यानी कि देर रात तक पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो भी खास करके विंटर की सीजन में, यानी कि सर्दियों के दिनों में। अक्सर सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि एक तो ठंडा लगता है, ऊपर से हम देर रात तक नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि देर रात तक पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो भी ठंडी से बच करके। ठीक है, यानी कि हमें ठंडा भी ना लगे और हम देर रात तक पढ़ भी पाए। रात को पढ़ते वक्त हमें कई सारी दिक्कतें होती है, काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे सर्दियों के दिनों में एक तो ठंडा लगता है, ऊपर से जैसे हम रात को पढ़ने जाते हैं तो नींद बहुत सताती है। और जैसे हम लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बीच बीच में भूख लगता है। इसके अलावा भी काफी सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, पढ़ने का मन नहीं करना। ठीक है, कई सारे प्रॉब्लम्स होती है जो हमें रात को पढ़ने से रोकती है। ठीक है, सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। और नॉट ओनली उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, बल्कि मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, साइंटिफिक सॉल्यूशन, जिससे आपको ना ही ठंडा लगेगा और ना ही रात को नींद सताएगी और ना ही भूख लगेगा। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पढ़ते वक्त ठंड से बचने का क्या उपाय है। अब दोस्तों देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं रात को स्पेशली, ठीक है, तो हमको ठंडा लगने लगता है। और हम क्या सोचते हैं कि चलो बेड पे चले जाते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं और क्या करेंगे ना, मोबाइल देख देख कर कुछ लेक्चर देख लेंगे, कुछ पीडीएफ्स पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सोच के हम क्या करते हैं, जब ठंडा लगने लगता है तो हम बेड पे चले जाते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, कई बार लेट भी जाते हैं और लेटे लेटे सोचते हैं कि मोबाइल से ही थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, या तो हम कोई लेक्चर ओपन करते हैं या तो कोई पीडीएफ खोलते हैं और खोल करके जैसे ही देखते हैं, जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है, ठीक है, 4-5 मिनट 10 मिनट जैसे होता है, और हमें आने लगती है बहुत कड़क की नींद। ठीक है, इतना नींद आने लगता है कि हमारा जो है मन चीख चीख के हमें बताने लगता है कि बस आज के लिए इतना ही, सो जा। ठीक है, एक तरफ जो हमारे अंदर से आवाज आ रही होती है कि बेटा तुझे पढ़ना है, लेट नाइट स्टडी करना है, वो आवाज कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है और हमें जोर जोर से अपनी मन की आवाज सुनाई देती है कि बस आज इतना ही, आज सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, और अक्सर हम सो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होती है, ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होती है। ठीक है, जो लोग भी ठंडा से बचने के लिए अपने बेड पर जाकर के पढ़ते हैं और अपने मोबाइल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होता है। 10 से 15 मिनट अपने मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जाकर के सो जाएँगे। सो दोस्तों, सबसे पहला टिप यही है कि जब भी आप रात को पढ़ाई करो तो अपने बेड पर पढ़ने की कोशिश कभी मत करो। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेड पर जाकर के नहीं पढ़ना है। हमेशा चेयर टेबल पर बैठ कर के पढ़ो, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो जमीन पर अपने मैट्रेस में यानी चटाई बिछाकर पढ़ो। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ठंडा लगने का, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना कैजुअल कपड़ा पहन करके पढ़ाई करने बैठते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे-जैसे ठंडा बढ़ता है, खास करके लेट नाइट में क्या होता है, ज़्यादा ठंडा लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारे पैरों में ठंडा लगता है, फिर हमारे हाथों में, फिर कानों में, और जहाँ-जहाँ स्पेस रहता है वहाँ पर ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पैरों से लेकर सर तक, ठीक है, पूरा ढकना है। जैसे हमें फुल पैंट पहनना है, स्वेटर, जैकेट जो भी अवेलेबल हो वो पहनना है, सर पे टोपी पहनना है, पैरों पे सॉक्स यानी मोजे पहनना है। ठीक है, जैसे हम यूजुअली ठंडा के दिनों में जब हम बाहर जाते हैं तो कैसे पहनते हैं, बस वैसे हमको पहनना है। अब यहाँ पर शरीर को ढकने का ये मतलब नहीं है कि पूरा रजाई ओढ़ लिए हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर मोजा से लेकर के टोपी तक पहन कर पढ़ाई करना है, जिससे आपका ठंडा वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, यानी कि पढ़ते वक्त ठंडा नहीं लगेगा। अब दोस्तों, रात को पढ़ते वक्त दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नींद। जब भी हम रात को पढ़ने बैठते हैं तो नींद बहुत सताती है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और नींद आने शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, इसका मैं प्रॉपर 2 से 3 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप 3 चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, तो आपको रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि रात को आपको बहुत ही कम खाना खाना है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो ऑटोमेटिक आपका नींद आएगा, ठीक है? इसलिए रात को आपको लिमिटेड खाना खाना है, ठीक? पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर आप रात को पढ़ाई करते हो या फिर जिस रूम में पढ़ाई करते हो, वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि थोड़ी-सी लाइट में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आप जिस रूम में पढ़ाई करते हो वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और खासकर ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो कि एलईडी बल्ब से निकलता है या फिर एलईडी ट्यूब से निकलता है, ठीक? जैसे कि मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर में एक एलईडी ट्यूब लगा हुआ है, और ये ट्यूब इतना ज़्यादा रोशनी दे रहा है कि इस रूम में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दिन का टाइम है, लेकिन ये मैं शूट कर रहा हूँ रात को, ठीक है? इसलिए आपको भी कोशिश करना है कि जहाँ पर आप पढ़ते हो या जिस रूम में आप पढ़ते हो, वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और खासकर एलईडी बल्ब लगा लेना या एलईडी ट्यूब लगा लेना, जिससे इतनी रोशनी आए कि आपका माइंड में ये सिग्नल जाए
कि अभी रात नहीं है, दिन का टाइम है, ठीक है? एक्चुअली है रात का टाइम, लेकिन माइंड को सिग्नल जाएगा कि ये दिन का टाइम है। तो ऑटोमेटिक माइंड में ये जब सिग्नल जाएगा कि अभी दिन का टाइम है, तो आपको नींद आएगी ही नहीं, ठीक है? यानी कि आपको प्रॉपर रोशनी में पढ़ना है। अगर आप कम लाइट में पढ़ते हो तो दिमाग में सिग्नल जाता है कि रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है, अब सोने का टाइम है और हमें नींद आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर लाइट में पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो वहाँ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक घड़ी तक नहीं होना चाहिए। मतलब मान के चलते हैं कि आपको पढ़ने के लिए एक मोबाइल की ज़रूरत है, एक पेन, एक कॉपी, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो उस टेबल पे और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ाई करते हो तो बुक, अगर लिखने के लिए नोटबुक चाहिए तो नोटबुक और एक पेन, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है? जितना आप नीट एंड क्लीन रखोगे उतना आप फोकस कर पाओगे। अब दोस्तों लेट नाइट स्टडी में तीसरा प्रॉब्लम आती है रात को भूख लगने का, ठीक है? ये सभी लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ-कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि लेट नाइट स्टडी करते वक़्त आपको क्या करना है, 1 बोतल पानी रखना है और ठंडी के दिनों में आपको गर्म पानी रखना है। हालाँकि पानी आप सभी लोगों को रखना है जो भी लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो जिन लोगों को भूख लगता है उन लोगों को क्या करना है, 1 बोतल गर्म पानी रखना है और साथ के कुछ ऐसे खाना, ऐसे मतलब रेडीमेड, जैसे हो गया बिस्किट वगैरह, वो आपको रखना है। टेबल पे नहीं रखना है, कहीं और रखना है, ठीक है? जब आप ब्रेक लोगे उस समय आपको क्या करना है, 2-4 बिस्किट खा लेने हैं, पानी पी लेना है, बस दैट्स इट। उसके बाद ब्रेक में वही कर लिया और भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ब्रेक में आपको क्या करना है और उसके बाद आपको आकर के बैक टू पढ़ाई करना है, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट में चलिए बात करते हैं कि लेट नाइट स्टडी में पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है तो क्या करें? अब देखिए यहाँ पर पढ़ने का तरीका को आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ये माइंड की टेंडेंसी है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि एफिशिएंट पढ़ाई करने जब भी बैठते हैं, तो 90 मिनट से ज़्यादा हम एफिशिएंट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फोकस पावर है, वो क्या होता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा तक ही सही रहता है। उसके बाद हमारा एनर्जी जो है डाउन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, उस चीज़ को, उस एक्टिव टाइम को हमको डिवाइड कर देना है। हमको क्या करना है, 25 से 30 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 से 10 मिनट ब्रेक लेनी है। ठीक है? इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि हमें अपने जो पढ़ाई का टाइम है, हमारा जो सेशन है, उसको डिवाइड कर देना है। 1 घंटा का सेशन रख सकते हैं, आप 45 मिनट का सेशन रख सकते हैं। अब जिसको ज़्यादा दिक्कत आती है वो 30 मिनट का सेशन रख सकते हैं। क्या करना है, अगर 30 मिनट, 45 मिनट जो भी अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके हिसाब से आप कितना एफिशिएंट काम कर सकते हो, उस हिसाब से आपको करना है। और रात को पढ़ाई करते वक़्त टाइम भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। कोई 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देता है, तो कोई 8 बजे से शुरू करता है। कोई रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता है, तो कोई रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है? हम बात कर रहे थे कि अपने पढ़ाई को सेशन में डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई 45 मिनट का सेशन में डिवाइड किया है, तो आपको क्या करना है, सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए 45 मिनट पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है, यानी कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक, थोड़ा-सा टहल सकते हो, ये सारी चीज़ें करना है। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल खोल कर इंस्टाग्राम खोल दिए, ठीक है? इंस्टाग्राम में रील देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, यानी कि सोशल मीडिया तो ऑन करना ही नहीं है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख देना है और अगर आपको मोबाइल से पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है? जो पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही यूज़ करना है। तो जैसे आप अपनी पढ़ाई को स्लॉट में बाँट दोगे और पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ोगे, तो आप एकदम फ़ोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे और लेट नाइट तक स्टडी कर पाओगे। और दोस्तों अगर आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो कमेंट करके बताना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।